हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्टूडेंट स्टडी विद सत्या में। दोस्तों, आज मैं आपको कक्षा 10 की प्रश्नावली 3.3 कराने वाला हूं। इसका भाग नंबर हमारा 1 है, वीडियो नंबर 1 है। ठीक है दोस्तों, इसमें क्वेश्चन नंबर 1 से मैं आपको स्टार्ट करता हूं। चलिए शुरू करते हैं। प्रश्नावली 3.3, भाग नंबर है हमारा 1। इसका एक भाग और लेके आऊंगा, उसमें मैं पूरी प्रश्नावली आपकी पूरी कंप्लीट करा दूंगा। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, निम्नलिखित निम्न रैखिक समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। हम कौन सी विधि से हल करना है? प्रतिस्थापन विधि से हमको हल करना है। अगर आपसे नहीं कहा जाता कि कौन सी विधि से हल करना है तो आप किसी भी तरीके से इसे हल कर सकते थे, पर इसमें कहा गया है कि प्रतिस्थापन विधि द्वारा ही हल करना है, तो आपको प्रतिस्थापन विधि ही लगानी है इसमें। तो प्रतिस्थापन विधि होती क्या है, चलिए देखते हैं। तो इसका क्वेश्चन नंबर 1 का पहला भाग है इसका, x प्लस के y बराबर के 14 और x माइनस के y बराबर के 4। तो ये प्रतिस्थापन विधि से करना है, इसलिए थोड़ा सा प्रतिस्थापन की तरह से कर देंगे। तो इसे समीकरण हम 1 बोलते हैं, इसे समीकरण हम बोलते हैं 2। ठीक है, तो हम यहाँ पर कहीं से भी एक x का मान निकाल लें या फिर y का मान निकाल लें। चलिए समीकरण लिखते हैं। समीकरण 2 से समीकरण दो हमारी क्या है, x माइनस के y बराबर के है 4। तो x बराबर हम निकालेंगे तो 4 माइनस नहीं प्लस हो जाएगा, y उधर जाएगा तो प्लस के हो जाएगा y। तो x बराबर क्या मिल गया हमारे लिए, यहाँ से x बराबर हमें मिल गया 4 प्लस के y। तो इसे हम समीकरण बोल दें 3। इसे समीकरण कितनी बोल दें? इसे समीकरण बोल दें 3। इसे समीकरण का मान कोई इससे निकाला तो हम इसमें रख दें, चाहे इसमें ही फिर से रख, मतलब इस मान को इसमें रखेंगे। ठीक है, तो हम इस समीकरण को रखेंगे पहली समीकरण। तो हिंदी में लिखें तो हिंदी में लिख सकते हैं समीकरण 3 का मान समीकरण 2 में रखने पर, या फिर ऐसे रखें या फिर ऐसे लिख दें। इंग्लिश में लिखें तो पुट इन फर्स्ट, मतलब पुट इन फर्स्ट, मतलब पुट इन इक्वेशन फर्स्ट लिख दें तो कोई भी बात नहीं, मतलब इस प्रकार से लिख दें। तो इससे लिखेंगे कि पहले में फिट करना है जैसे एक्स का मान। तो एक्स पहली समीकरण है क्या, एक्स माइन प्लस के वाई इज इक्वल टू 14। ये समीकरण हमारी पहली। तो एक्स बराबर हमें क्या रखना है, 4 प्लस के वाई, सॉरी आपको दिख नहीं रहा है, देखिए पहली समीकरण है ये, इसमें रखना है एक्स बराबर 4 प्लस के वाई प्लस ये वाली वाई इक्वल टू 14। तो 2 वाई हो गई, 2 वाई बराबर के 14। और ये प्लस का है, 4 इस साइड जाएगा तो किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा 4। तो यहाँ से हो गया 10 और ये हो गया 2 वाई। तो 2 से काटेंगे, 2 पंजे हो जाएंगे 10। तो वाई बराबर कितना आ गया हमारा 5। वाई बराबर हो गया 5। अब हमें एक्स का भी तो मान चाहिए, तो इसको हम रख देते हैं समीकरण 3 में। तो लिख देंगे इसे पुट इन थर्ड। ठीक है, पुट इन थर्ड मतलब y का मान समीकरण 3 में रखने पर। समीकरण 3 हमारी क्या है, हमारी समीकरण 3 है x बराबर के 4 प्लस के y। ये तो दे रखी, तो हमें y का मान रख देना। x बराबर के 4 प्लस के y का मान कितना है 5। तो x बराबर कितना आ गया 9। x बराबर 9 और y बराबर 5। तो यही दो क्या हो गए हमारे आंसर हो गए। ठीक है, बस आपको इतना ही करना था इस क्वेश्चन में। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 के क्वेश्चन और इसका सेकंड भाग पे पहुंचते हैं। सेकंड भाग क्या है हमारा दिया हुआ दोस्तों, इसका क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, s माइनस के t इजकल टू 3 और दूसरा है s अपॉन 3 प्लस के t अपॉन 2 बराबर के 6। तो इसे देखिए, इस समीकरण इसे तो समीकरण 1 बोल देते हैं, समीकरण 1। अब इसे थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं तभी समीकरण बोलेंगे। तो ये क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे तो इसका क्या लेंगे हम, एलसीएम लेते हैं। तो एलसीएम हो जाएगा हमारा कितना, 6 हो जाएगा। यहाँ पर एलसीएम हो जाएगा हमारा 6। तो 3 दूनी 6, तो 2s प्लस के 2 3 6, तो 3t इजकल टू 6। देखिए यहाँ पर क्या है, 1 अपॉन कर देंगे, तो गुणा करा देंगे तो हो जाएगा 2s प्लस के 3t बराबर के 36। ये समीकरण बोल देंगे हम 2। देखिए समीकरण 1 और समीकरण 2 हमें प्राप्त हो चुकी है। अब हम क्या करेंगे, अब यहाँ से एक शब्द एक अंक का मान निकाल लेते हैं। तो यहाँ से निकालेंगे तो आसान होगा या यहाँ से, तो यहाँ से निकालना होगा आसान। लिखेंगे यहाँ पर समीकरण 1 से, समीकरण 1 हमारी क्या है, s माइनस के t इजिकल टू 3। तो s बराबर अगर हमने निकाला तो क्या हो जाएगा, 3 प्लस के t, 3 प्लस के t हो जाएगा। तो ये से बोल देते हैं हम समीकरण, बोल देते हैं इसे 3, समीकरण बोल देते हैं इसे 3। तो इसे समीकरण 2 में रखने पर, तो पुट इन सेकेंड। ठीक है, समीकरण 3 का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो समीकरण 2 में रखते चलिए। 2s की जगह क्या लिखेंगे, 3 प्लस के t प्लस के 3t
बराबर के 36। तो 3 दूनी हो जाएंगे 6 प्लस के 2t माइनस प्लस के 3t इजकल टू 36। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या हो गया हमारा, 2 और 3 कितने हो गए, 5, 5t बराबर के 36, और ये प्लस के 6 उस साइड जाएंगे, किसके हो जाएंगे, माइनस के 6 हो जाएंगे। तो 5t इज इक्वल टू यहाँ से होंगे 30, ये हो गया 30 हो गए। देखिए 5 से काटेंगे, 5 6 30। ठीक है, तो t बराबर क्या मिल गया, मान लीजिए 6 मिल गया। अब इसका मान इसे क्या रख देंगे, पुट इन थर्ड, मतलब 3 में रखने पर, इसे 3 में, 3 क्या है हमारी, 3 है हमारी s बराबर के 3 प्लस के t। तो s बराबर तो निकालना ही है हमें, तो 3 प्लस के t बराबर 6 है, तो s बराबर 6 3 9 हो गए। तो s बराबर 9 और t बराबर के 6, तो यही दो क्या हो गए हमारे आंसर। तो उम्मीद करते हैं बहुत ही आसान क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। चलिए बढ़ते हैं इसके तीसरे भाग की तरफ। दोस्तों ये है तीसरा भाग हमारा, 3x माइनस के वाई बराबर के 3। दूसरी समीकरण है हमारी 9x माइनस के 3y बराबर के 9। तो देखिए इसमें क्या है, कॉमन ले लेते हैं समीकरण 2 से। हम समीकरण 2 से हमने यहाँ से कर कॉमन लिया, कितना, 3 कॉमन ले लिया, कितना ले लिया, 3 कॉमन ले लिया। तो यहाँ से बचा क्या, 3x माइनस के y बराबर के 9। अब 3x माइनस के y और 9 बटे भाग में, गुणा में इधर जाएंगे, किसमें हो जाएंगे, भाग में, तो 3 3 3 हो गए 9। तो 3x माइनस के y इजकल टू 3। देखिए समीकरण 1 और समीकरण 2 कैसी है हमारी, बराबर है। तो हम लिखेंगे यहाँ पर समीकरण 1 और समीकरण 2 समान है, समान है, इसलिए अतः इसका हल संभव नहीं है। ये दोस्तों यहाँ से हमें x के मान जो है कई प्राप्त होंगे, x और y के मान अलग अलग प्राप्त होंगे हर बार, क्योंकि दोनों समीकरण एक सी हैं, तो इसलिए x और y के मान हमें अलग अलग प्राप्त होंगे, बहुत अनेक प्राप्त होंगे, इसलिए हम कह सकते हैं यहाँ पर इसका हल संभव नहीं है। बस इतना ही लिख के हम इस क्वेश्चन को छोड़ देंगे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है हमारा, लिख देते हैं। चलिए अभी क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर जब 3 का चौथा भाग है, मतलब तो इसे किस प्रकार से करेंगे, देखिए पॉइंट के नीचे अगर हम 1 लिखेंगे तो पॉइंट हटाएंगे तो क्या लिख देंगे, 0 बढ़ा देंगे। पॉइंट के नीचे 1 लिखते हैं, एक संख्या तो एक 0 लगा देंगे। पॉइंट के नीचे 1 लिखते हैं, एक संख्या, एक 0 लगा देंगे। इसी प्रकार से इसमें भी पॉइंट हटाया 10 लिख देंगे, पॉइंट हटाया 0 लगाया, पॉइंट हटाया 0 लगाया। ठीक है, अब इसका क्या करते हैं, हम एलसीएम लेते हैं, क्या लेते हैं, लास्ट लेते हैं। लास्ट लिया, इसके दोनों का 10 हो गया, 10 हो गया, तो दोनों समान है, तो ऊपर एक से आ जाएंगे 2x प्लस के 3y बराबर के 13 बटे 10। तो नीचे से नीचे कैंसिल हो जाएंगे, फिर क्या बचा, 2x प्लस के 3y इक्वल टू 13। समीकरण बोल दो ऐसे एक, ये समीकरण आ गई हमारी एक। अब इससे भी करते हैं, क्या हो गया हमारा 10, 4x प्लस के 5y बराबर के 23 बटे 10। 10 से 10 कैंसिल हो गया, तो क्या हो गया, 4x प्लस के 5y बराबर के कितने, 23। समीकरण बोल दो इसे 2। समीकरण 1 और समीकरण हमें 2 प्राप्त हो चुकी हैं। अब इसे हम कैसे हल करते हैं, देखिए दोस्तों, इसमें हमें कहीं ना कहीं से तो एक x का मान तो निकालना होगा, x का या y का भी। समीकरण 1 से ही निकाल देते हैं। तो समीकरण 1 से लिखा है 2x प्लस के 3y बराबर के 13 लिखा हुआ है समीकरण 1। तो हम 2x बराबर हम निकालें, ठीक है, 2x बराबर निकालेंगे तो 13 माइनस के हो जाएंगे 3y। x बराबर निकालेंगे तो 13 माइनस के 3y अपॉन में 2। तो ये यहाँ से हमें x का मान प्राप्त हो गया। इसे बोल देते हैं हम समीकरण 3। समीकरण इसे 3 बोल देते हैं। अब इसे रखते हैं पुट इन सेकेंड, दूसरे में समीकरण 3 का मान समीकरण 2 में रखने पर। तो समीकरण 2 क्या हमारी ये है। अब इसमें हम इसका मान रखते हैं, तो 4 क्या हो जाएंगे हमारे यहाँ से, 13 माइनस के 3y अपॉन के कितना 2 प्लस के 5y बराबर के 23। यही तो हुआ। यहाँ से x बराबर ये रख दिए, तो देखिए 2 से कट गया, तो 2 दूनी 4 हो जाएंगे। तो अब 2 से इसमें अंदर गुणा कराते चलते हैं, तो 13 दूनी हो जाएंगे हमारे 26, माइनस के 3 दूनी हो जाएंगे 6y प्लस के कितने 5y बराबर के 23। देखिए यहाँ से 6 में से 5y गया,
माइनस का ये प्लस का तो क्या हो जाए माइनस का वाई बचा यहाँ से 1, तो 23, और ये 26 उस साइड जाएंगे तो किसको जाएंगे माइनस के 26, तो यहाँ से हमारा क्या बचा, देखिए माइनस के बचे 3, तो माइनस के वाई, माइनस से माइनस कैंसिल, तो वाई बराबर क्या आ गया हमारा, क्या वाई बराबर आ गया 3। तो इसे हम पुट करते हैं, थर्ड पुट इन थर्ड मतलब समीकरण 3 में रखने पर, ठीक है, समीकरण 3 में रखते हैं। ऐसे पुट इन इक्वेशन थर्ड लिखें तो अच्छा है वैसे, ठीक है। मैं अगर जल्दी में शॉर्ट में लिख देता हूँ पुट इन थर्ड, ठीक है। तीसरा लिख देते हैं, समीकरण 3 में से पुट करते हैं। समीकरण 3 क्या हमारी ये है, तो x बराबर निकालना 13 माइनस के 3, y बराबर क्या मिला है हमें 3 मिला है, बटे कितना 2, तो देखिए ये क्या मिल गया हमारा 13 माइनस के 3, 3 हो गए 9 बटे 2, 13 में से अगर हमने 9 माइनस किए तो हमारा क्या बचेगा, 13 में से 9 गया तो हमारा बचा कितना 4, 9 4 13 होते हैं, तो 4 बटे 2, 2 से कट गया क्या हो जाए 2, तो x बराबर आ गया हमारा 2, y बराबर कितना आ गया था हमारा 3, तो यही क्या हमारा हो गए हमारे आंसर। दोस्तों उम्मीद करते हैं y बराबर देखिए 3 है, तो उम्मीद करते हैं आपको ये भी क्वेश्चन आप अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के 5वें भाग की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 का 5 पार्ट है, 5 में कौन सा है, 2 अंडर रूट 2x प्लस के अंडर रूट 3y बराबर के 0, और अंडर रूट 3 वो हाँ अंडर रूट 3x माइनस के अंडर रूट 8y बराबर के 0। ये समीकरण हमें यहाँ पर 2 दे रखी है। समीकरण कौन सी समीकरण इसे बोल देते हैं 1, इसे समीकरण बोलते हैं 2, ठीक है। अब समीकरण 1 से निकालते हैं, समीकरण 1 से, ठीक है, समीकरण 1 से निकालते हैं। चलिए क्या निकालते हैं, हर बार में हम x का मान निकाल रहे थे ना, तो आप सोचते हो तो चलिए इस बार हम y का मान निकाल लेते हैं। तो क्या लिखेंगे 3 अंडर रूट 3y इज इक्वल टू, ये माइनस हो जाएगा माइनस के अंडर रूट 2x, ठीक है। अब y बराबर निकालेंगे तो यहाँ से हो जाएगा माइनस के अंडर रूट 2 अपॉन के अंडर रूट 3, और यहाँ पर हो जाएगा हमारा x, ठीक है। तो चलिए अब y बराबर तो हमें प्राप्त हो चुका है, यहाँ से इसे बोल देते हैं हम 3, इसे बोल देते हैं समीकरण 3। तो पुट करते हैं, पुट इन सेकंड, सेकंड हमारी क्या है ये है, तो लिखेंगे अंडर रूट 3x माइनस के ए अंडर रूट 8, और y की जगह हमें क्या लिखना है, y की जगह हमें पूरा लिखना है यहाँ पर गुणा में माइनस के अंडर रूट 2x अपॉन के अंडर रूट 3, यही तो लिखना है, बराबर के क्या हमारा 0 है। तो देखिए यहाँ से हमारा क्या हो गया, यहाँ से सॉल्व करते हैं इसे, तो 3 माइनस के अंडर रूट 8 की गुणांतर कराएंगे तो माइनस माइनस हो जाएगा, प्लस के 8 तो नहीं हो जाएंगे 16, अंडर रूट 16 एक्स अपॉन के अंडर रूट 3 इज इक्वल टू 0। देखिए अंडर रूट 3x प्लस के स्टेप बाय स्टेप करा रहा हूँ, एक भी स्टेप इस छोड़ नहीं रहा हूँ, स्टेप नहीं कर रहा हूँ, सारी स्टेप में बता रहा हूँ आपको। देखिए 8 16 किसका इसको वर्गमूल होता है, 16 का वर्गमूल कितना होता है 4, 4 गुणे 4 हो जाएंगे, तो 4 का वर्गमूल हो गया, तो यहाँ से निकल आया कैसे, देखिए 16 का लिख सकते हैं 4 गुणे 4, अंडर रूट में है, एक अंडर रूट में, तो जब 2 होते हैं तो एक जोड़ा निकल आता है बाहर, तो बस वही निकल के आ गया 4, 4x अपॉन के अंडर रूट 3 इजकल टू 0। अब देखिए यहाँ से क्या करते हैं, यहाँ से हम क्या करते हैं एलसीएम ले लेते हैं, तो एलसीएम नहीं लेंगे पहले तो कठिन हो जाएगा थोड़ा। देखिए एक्स एक्स दोनों जगह ऊपर, तो क्या करते हैं हम एक्स पहले निकाल लेते हैं, एक्स कॉमन ले लेते हैं, तो अंडर रूट बचेगा 3 प्लस के 4 अपॉन के अंडर रूट 3, यही तो बचा इजकल टू 0। तो देखिए एक्स को अगर हम उस तरफ ले जाएंगे, सॉरी एक्स का मान निकालना है हमें यहाँ से एक्स का, तो देखिए एक्स के साथ में जो है वो हम उस तरफ भेजते हैं, गुणा में है उस तरफ जाएगा, किस में हो जाएगा भाग में हो जाएगा, तो 0 बटे हो जाएगा अंडर रूट 3 माइनस के प्लस के 4 अपॉन के अंडर रूट 3, तो ये गुणा वाला जो है भाग में आ गया। तो 0 अपॉन का कुछ भी हो, मतलब 0 अपॉन समथिंग, मतलब 0 के बटे में अगर कुछ भी हो तो क्या आता है मान 0 आता है, तो x बराबर क्या मिल गया, मान लिया यहाँ से 0 मिल गया, x बराबर क्या मिल गया हमें 0। तो इसे हम पुट करते हैं 14 थर्ड मतलब समीकरण 3 में रखने पर, तो इसे समीकरण 3 में रखते हैं। चलिए समीकरण 3 क्या है हमारी, ये है समीकरण 3, ठीक है, समीकरण ये है 3 हमारी तरफ, y बराबर के निकालते हैं, तो अंडर रूट 2 माइनस अंडर रूट 2 एक्स बराबर क्या हो गया हमारा 0 अपॉन के अंडर रूट 3। तो देखिए y बराबर के, देखिए 0 में किसी की गुणा कराते हैं तो क्या आता है हमारा 0 अपॉन के रूट 3। तो देखिए y बराबर अगर क्या निकालते हैं, किसी के नीचे अगर बटे 0 के नीचे अगर कुछ भी हो तो क्या आता है 0, अगर 0 अगर ऐसा होता कि अंडर रूट 3 अपॉन के अगर 0 होता
तो जो है जीरो नहीं आता, तो इनफाइनाइट आता, ठीक है, अनंत आता। तो अब यहाँ पे ये नहीं है, मगर हमारा क्या है, 0/√3 है, तो क्या आएगा हमारा, जीरो आएगा। तो बस ये होगा जीरो, y बराबर जीरो और x बराबर जीरो, x बराबर के जीरो, तो ये दोनों मान हो गए हमारे आंसर। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आपको पांचवा विभाग अच्छे से समझा होगा। चलिए बढ़ते हैं इसके छठे भाग की तरफ। छठा भाग क्या है हमारा इसका, ये क्वेश्चन है 5। ठीक है, इसका क्या करते हैं, हम यहाँ से एलसीएम लेते हैं, तो क्या होगा, 3 दूनी 6 हो जाएंगे, फिर यहाँ से हो जाएगा 9x माइनस के 10y। ये तो एलसीएम लेना ही आता होगा आपको, अगर नहीं आता तो देखिए क्या, इनकी गुणा 3 दूनी 6 हो गए। ठीक है, फिर कितने बार जाएगा, 2 से कितने बार गए, 2 3 बार गए, तो 3 के ऊपर गुणा करा दी, इसमें बस हो गया। 3 से 6 आने पर कितने बार गए, 3 दूनी 6, तो 2 बार गए, तो 2 की गुणा ऊपर करा दी, 2 पंजे 10 हुआ। ठीक है, बराबर के -2। देखिए यहाँ से हमने क्या किया, बन लिखा, तिरछी करा दी हमने गुणा, तो ये हो गया 9x माइनस के 10y बराबर के 6 दूनी 12 माइनस के हो गए 12। समीकरण बोल दो इसे एक, इससे करते हैं तो 3 दूनी 6, ये भी हो जाएगा, तो 2x हो जाएंगे ऊपर प्लस के 3y हो जाएंगे ये बराबर के 13/6। कैसे, देखिए नीचे नीचे की गुणा, इसकी इसमें गुणा और इसकी इसमें गुणा, ऐसे होता है समीकरण। तो अगर नीचे की गुणा कराने पे आ रहा, तो अगर इसका एलसीएम लेने पे आ रहा, तो आपको देखना पड़ेगा, हल करना पड़ेगा, मतलब इससे भाग करके देखनी होगी उससे। ठीक है, चलिए ये हो गया। देखिए यहाँ पर देखिए 6 इसके बटे में, 6 इसके बटे में, तो कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि 6 की गुणा इसमें होगी, इसमें होगी, तो बात तो वही रहेगी, इसलिए 6 से 6 कैंसिल हो गया। तो ये 2x प्लस के 3y बराबर के कितना हो गया, 13। ठीक है, इसे समीकरण बोल देते हैं हम, समीकरण 2। समीकरण 2 हो गई ये। समीकरण 1 से हम मान लगा लेते हैं किसी का भी समीकरण 1 से, तो 9x बराबर के माइनस के 12, ये माइनस के उस साइड जाएंगे, किसको जाएंगे, प्लस के 10y। ठीक है, तो हम x बराबर निकालेंगे, तो प्लस के इधर लिख लेते हैं, चलिए प्लस 10y माइनस के 12 और 9 जो है इधर गुणा में उस साइड जाएंगे, भाग में हो जाएंगे, तो x बराबर ये प्राप्त हो चुका है हमें। ठीक है, ये प्राप्त हो गया, ये समीकरण बोल देते हैं 3। तो इसे पुट करते हैं, पुट इन सेकंड में पुट करते हैं, x बराबर के 2 10y माइनस के 12 अपॉन के कितना 9 प्लस के 3y बराबर के कितना 13। ठीक है, कटेंगे तो है नहीं, तो क्या करेंगे, अंदर गुणा करा देते हैं, तो 20y माइनस के 24 प्लस के 3y अपॉन के 9 बराबर के कितना 13। तो देखिए यहाँ पर बन करते हैं, एलसीएम लेते हैं, इसका कितना आ जाएगा 9, तो ये तो सेम रहेगा, 20 माइनस के 24, ये प्लस का हो जाएगा, तो 9 कितने आएगा, एक नेम 9, तो 9 3 27 y बराबर के 13। ठीक है, सॉरी आपको दिखा नहीं क्या, चलिए 13। ठीक है, ये एलसीएम लिया यहाँ से हमने इसका। देखिए 20y और 27y, कितने y हो गए यहाँ पर हमारे 7 और 2 2 4, मतलब 47y माइनस के 24। ये देखिए बन करते हैं, यहाँ तिरछी गुणा कराते चलते हैं। ठीक है, तो 9 की अगर गुणा कराएंगे, 13 नियम है 117। ठीक है, तो देखिए क्या किया मैंने, बाई को जोड़ लिया और 24 को ऐसे लिख दिया, 9 की यहाँ पे गुणा करा दिया। ठीक है, ये हो गया 47 बाई बराबर के 117। ये माइनस का उस साइड जाएगा, किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा 24। तो इसे जोड़ेंगे तो 7 4 11 का 1 और 9 और 1 इतना आ जाएगा। सॉरी इतना नहीं, 4 होगा, 4 2 2 4 आ जाएंगे, 2 और 1 3 और 1 आंसर का आएगा 4। ठीक है, तो 141 हो गया यहाँ पर, 47 बाई बराबर के इतना, तो बाई बराबर के हम निकालेंगे हम, तो गया 141 बटे कितना 47। 47 से अगर हम इससे भाग करते हैं, तो 47 तियां होते हैं, 7 तियां 21, हाँ 3 बार चले जाएंगे, तो बाई बराबर हो जाएंगे हमारे 3। तो बाई बराबर हो गया 3, y बराबर हो गया कितना 3 हो गया। ठीक है, यहाँ पर y बराबर हो गया 3, तो 47 हमने से काट दिया, तो ठीक y बराबर 3, तो इसे पोर्ट इन थर्ड 3 में रखते हैं। 3 क्या है हमारी, ये समीकरण है तीसरी, ये समीकरण है हमारी, तो इसमें रखते हैं। तो x बराबर के 10 y बराबर क्या मिला है हमें, 3 मिला है, माइनस के 12 बटे कितना 9, तो 10 3 30 माइनस के 12 बटे 9, 30 में से 12 का है, तो कितना बच्चा हमारा 18 बटे 9, तो 9 से काट देंगे, 9 दूनी हो जाएंगे हमारे कितने 18। तो x बराबर के 2 y बराबर के कितना 3, तो ये क्या हो गया हमारे
आंसर। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आपको क्वेश्चन नंबर 1 के सभी क्वेश्चन पार्ट जो हैं बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 और करा देता हूँ यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा 2x प्लस के 3y। ठीक है, वो तो हमने सारे कराए थे, क्वेश्चन नंबर 1 के सभी भाग थे। ये क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 है 2x प्लस के 3y बराबर के 11 और 2x माइनस के 3y बराबर के 24 को हल कीजिए और उस इसमें m का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए अब y बराबर के एम एक्स प्लस के 3 हो। तो हमें m का मान ज्ञात करने के लिए पहले हमें x और y के मान ज्ञात करने, वो भी लिखा है हल कीजिए, तो उसमें हमें x और y के भी मान हमें ज्ञात करने होंगे और हमें m का मान भी साथ साथ ज्ञात करना है। तो क्वेश्चन सेम वैसे ही होना। चलिए करते हैं यहाँ पर 2x प्लस के 3y बराबर के कितना है 11 है। ठीक है, 11 इसे बोल देते हैं समीकरण हम 1 बोल देते हैं। ठीक है, इसे समीकरण बोल देते हैं हम 1। दूसरी है हमारी 2x प्लस के माइनस के 4y बराबर के माइनस के 24, इसे समीकरण बोल देते हैं हम 2। ठीक है, यही समीकरण जो जो है दी हुई है, बस यही समीकरण हमने यहाँ पर लिखी है। ठीक है, समीकरण 1 समीकरण 2 लिख दिया। अब हमें क्या करते थे, हम समीकरण 1 से या 2 से मान निकालते थे x का, तो हम करते हैं समीकरण 1 से ही कर देते हैं। समीकरण 1 से निकालते हैं तो 2x बराबर के कितना 11, ये प्लस का इस साइड जाएगा, किसका हो जाएगा माइनस के 3y। तो x बराबर निकालेंगे तो 11 माइनस के 3y बटे कितना हो जाएगा हमारा, यहाँ से 2 इसके नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा x का मान प्राप्त हो गया। इसे बोल देते हैं हम समीकरण 3, इसे समीकरण 3 बोल देते हैं। ठीक है, अब इसे हम समीकरण 2 में रखते हैं। समीकरण पुट इन सेकंड दूसरे समीकरण 2 में रखते हैं। समीकरण 2 है हमारी 2x माइनस के 4y बराबर के माइनस के 24, यही तो है। हम इसमें पुट करते हैं x बराबर 2, x बराबर कितना 11 माइनस के 3y अपॉन कितना 2 और माइनस के 4y इज इक्वल टू माइनस के 24, यही तो लिखा है इसमें सब। मतलब x की जगह में ये वाला मान पुट कर दिया। तो देखिए 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो क्या बचा हमारा 11 माइनस के 3y माइनस के 4y इज इक्वल टू माइनस के 24। तो देखिए y और y माइनस माइनस से तो जुड़ जाएगा तो रहेगा मगर माइनस का ही निशान। तो 3 और 4 3 7 y हो गए, यहाँ से हमारे कितने y हो गए 7 y। देखिए माइनस के 24 और 11 किसका है प्लस का है, उस तरफ जाएगा तो किसका हो जाएगा हमारा माइनस का 11 हो जाएगा। तो माइनस के 11 हो जाएंगे इस तरफ। ठीक, माइनस 11 होगा तो माइनस माइनस इसमें भी प्लस होगा, तो माइनस के कितना होगा, ये होगा हमारे 35, 4 और 1 5, 2 और 1 3। ठीक है, माइनस के 7y, तो माइनस से माइनस कैंसिल, 7y बराबर कितना 35। तो y बराबर करेंगे तो 35 7 किस में गुणा में, इस तरफ जाएगा किस में हो जाएगा भाग में हो जाएगा। तो 7 से इससे काटते हैं, 7 पंजे 35। तो y बराबर हमें क्या मिला, y बराबर मिला हमें 5। y बराबर हमें ये 5 मिल गया। तो इसे हम करते हैं पुट किस में पुट करते हैं, 3 में करते हैं, मतलब समीकरण 3 में रखते हैं इसे। समीकरण 3 हमारी क्या है, देखिए समीकरण 3 है हमारी ये, तो x बराबर के 11 माइनस के 3y अपॉन के कितना है 2, यही तो है हमारी समीकरण 3। अब इसमें क्या करते हैं, y का मान रखते हैं। y का मान कितना था 5 रखते हैं, तो x बराबर 11 माइनस के 3, y बराबर कितना 5 बटे कितना 2। तो 11 माइनस के 5 कितना हो गया 15 बटे 2। तो देखिए 11 में से 15 गया तो कितने बचे, माइनस के बचे कितने 4। ठीक है, बटे 2, 2 से काटिए 2 दूनी 4। तो x बराबर आ गया माइनस के 2। तो x बराबर 2 माइनस के और y बराबर 5। ठीक है, y बराबर कितना 5। ये 2 मान प्राप्त हो चुके हैं। अब हमें मान निकालना था m का। m का मान निकालने के लिए देखिए समीकरण दे रखी थी हमें कितनी, ये y बराबर के m x प्लस के 3। तो ये लिखते हैं हम यहाँ पर y बराबर के m x प्लस के 3, यही तो समीकरण दे रखी है हमारे लिए। तो ये समीकरण दे रखी है, तो हमें क्या करना है इसमें, तो देखिए y बराबर y का मान रखते हैं कितना, y का मान है हमारा 5, m x बराबर कितना है माइनस के 2 प्लस के कितना है 3। तो माइनस के 2m हो गए यहाँ पर बराबर के 3, 5 तो इधर ही है 5, ये प्लस का 3 उस तरफ जाएगा, किसका हो जाएगा माइनस का 3 हो जाएगा। ठीक है, माइनस का 3 हो जाएगा। देखिए क्या हुआ यहाँ पर, प्लस 5 से माइनस 3 गए तो कितना बचा प्लस के 2, तो माइनस के 2m बराबर के 2। तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो m बराबर क्या आ गया हमारा माइनस m बराबर यहाँ पर आ गया 1, तो m बराबर के माइनस के 1। ठीक है, m बराबर के आ गया हमारा माइनस के 1, x बराबर के माइनस के 2 और y बराबर आ गया 5। तो ये तीनों हमारे क्या हो गए, हमारे यहाँ से ये 3 हो गए हमारे आंसर। इसे लिख सकते हैं यहाँ पर हम आंसर। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आपको आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को प्लीज़ वीडियो को लाइक करें।
अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। अगर हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑन कर लें, जिससे हमारी आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में।